दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आउट हो चुकी है, आपकी स्क्रीन्स पे देखिए। मतलब इसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई किया है उन सब को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल दी गई है। यहाँ पर मैं आप सब एस्पिरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर मतलब अगर 10,000 और 9,000 बच्चों को बुलाया गया है डजेंट मीन कि 9,000 के 9,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज मुद्दे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेनी है वो हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। अगर आप कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल को लेके डाउटफुल हैं कि भाई आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आपके लिए ये मैं इसके बाद मतलब इस पे भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यार आपने क्या काम करना है। आपका नाम और आपकी कमेटी दी गई है। देखिए ये है आपका एप्लीकेशन नंबर और ये है आपकी कैटेगरी और ये है आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 16 को पहली हो रही है। J1 कमेटी है आपकी, तो इस तरह से मतलब ये आपकी कमेटी आ गई। ये J1 कमेटी का नाम है। ये आ गया JKSSB ऑफिस का वेन्यू, और उसके अलावा ये आ गई डेट कब होगी, आपको कितने बजे से लेकर कितने बजे, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, इस तरह से जो है वो आपकी टाइमिंग है। और आपकी कैटेगरी है एप्लीकेशन नंबर और DV सीरियल नंबर। ऑलराइट, चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको क्या काम करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की एक एप्लीकेशन क्या काम करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल। देखो यार ओरिजिनल तो आपने साथ लेने ही लेने, लेकिन एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड पूरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मतलब फ़ोटो कॉपीज़ लेनी है, और फोटो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी सबसे पहले है आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। पहली बात, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल होगा उसकी कॉपी लेनी है। उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है, 1 ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ। ठीक है, आपको 2 रिसेंट फोटोग्राफ साथ लेने हैं। कोई भी ID प्रूफ साथ लेना है। 10th की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेना है, डिप्लोमा वगैरह। ठीक है, मार्क्स कार्ड, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मतलब प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यही है कि आपको 10th/12th के मार्क्स कार्ड आपको साथ लेना है। अगर एडवर्टीजमेंट को देखा जाए तो आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10th की। ठीक है, आपको सिर्फ 10th की रिक्वायरमेंट है, आपको 12th की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th का लेना नहीं है, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड मतलब जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ओनली 10th है, 10th पास है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको कोई और हायर एजुकेशन है आपके पास, डिप्लोमा है आपके पास, वो सब आपको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा, अब देखो यार उसमें आपका आएगा आपकी 10th की मार्कशीट आएगी, आपकी 10th की मार्कशीट आएगी। मार्कशीट के अलावा आपका 10th का डिप्लोमा आएगा। उसके अलावा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आपने बाहर से आउट ऑफ JNK से मतलब 10th पास किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपने एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो है वो ड्यूली अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू द इफेक्ट ऑफ, ठीक है,
तो इसके अलावा दोस्तों और द कैंडिडेट्स क्लेमिंग कंसिडरेशन एसपीओ शेल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ एंगेजमेंट एज एसपीओ मिनिमम 3 ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय कंसर्न जोनल विंग्स हेड्स। तो भाई अगर आप एसपीओ हैं तो आपने अपने ऑफिसर रेस्पेक्टिव ऑफिसर से अपना सर्टिफिकेट ऑफ एंगेजमेंट लेना है। उसके बाद वीएसडी कैटेगरी के लिए जो होम गार्ड कैटेगरी है उसके लिए भी आपको सेम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद अब मतलब इस तरह से जो है वो कैंडिडेट्स के फिर सबके नाम हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, जो लेवल 1 एसएल मतलब मैं स्पेशली बात करूँ तो लेट मी जस्ट शो यू गाइस हियर। देखो यार, जम्मू डिवीज़न से 640 बच्चों को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर डिवीज़न से, तो भाई कश्मीर डिवीज़न से कितने बच्चों को बुलाया गया है, टोटल अगर मैं बात करूं टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया है, ये है यहाँ पे आपका 2990 2990। तो भाई साहब ये बन जाता है, कितना बन जाता है आपका, वेट अ मिनट, 6430 आगे जम्मू के, 2990 आगे कश्मीर डिवीज़न के। तो ये आ गया 0 2 9420 बच्चों को जो है वो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है, ठीक है। और इनमें से 4002 नहीं, बल्कि उसमें देखो यार फोटोग्राफर वाले नहीं होंगे, टेलीकम्युनिकेशन वाले नहीं होंगे, उनको माइनस किया जाएगा, पूरे 4000 भी नहीं होंगे इसमें। तो 31,3200 के आसपास टोटल होंगे, 31-3200 के पास आसपास टोटल होंगे, जो इन 9,500 में से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 9420 बच्चों को ऐसे ठीक है, 9420 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, कुछ कश्मीर से, कुछ जम्मू डिवीज़न से। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट्स के मन में ज़रूर एक सवाल पैदा होगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो यार, कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगा इसके बाद ही वो वीडियो आए, तो आप ज़रूर बने रहें हमारे साथ। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम रुखसत होना चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।